है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जी। इसी की वजह से। लेकिन एम्बेसडर साहब, आप नहीं समझते कि इंडिया जो है वो आउटरीच कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड को? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से और वो जो एज़ ए उस तरह जैसे हम माज़ी में तो होता था कि हमारी फ़ौज जो है वो जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के ऊपर लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत की नजदीकियां दिन ब दिन हर विकसित और पैसे वाले मुस्लिम देश के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी रिपब्लिक डे पे मिस्र से जो उनके प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत को तवज्जो दी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भयंकर तरीके से मिर्ची लग चुकी है। आज इस डिबेट में आप देखोगे कैसे इनकी मिर्ची जगजाहिर हो चुकी है और वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि कतर जैसे देश ने भी अपने भारत के राजनयिक को अपने ऑफिस में बुला लिया था। तो कहीं ना कहीं भारत पे जो ये बताया जा रहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में मुस्लिम बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि आज के समय अगर सिचुएशन देखी जाए तो भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान के मुस्लिम ही लगेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के मुस्लिम भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के आज जो भारत के विकास में जो योगदान दे रहे हैं, उसका लगभग अंदाजा और हर कोई देश देख रहा है। तो कहीं ना कहीं कैसे इन पाकिस्तानियों की मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। के बड़ा करीब हो रहा है। और दूसरा ये जो बिलावल को एससीओ के इजलास के हवाले से बुलाया जा रहा है। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है आपके प्रोग्राम में शरीक होने थैंक यू सर, थैंक यू। अब्बास साहब, हाउ डू यू सी दिस इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी's कमिंग ऑन रिपब्लिक डे इन इंडिया? ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इज गेटिंग क्लोज विद द मुस्लिम वर्ल्ड, जीसीसी के साथ। आप क्या समझते हैं? दिस इज फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, दिस इज फॉर द इकोनॉमिक रीजंस कि इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो कारोबार, बिजनेस, बल्कि वो जैसे जीसीसी के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं? हाउ डू यू सी, और दिस इज यू बिलीव चेंजिंग इंडिया, या आप समझते हैं कि फॉर पाकिस्तान एज वेल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल ये है कि इंडिया जो है वो मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है, और वो इस वजह से कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, उसको वहाँ की मार्केट मिलती है, इक़्तिसादी ताउन का मौका मिलता है। तो ये सारी वजूहात हैं। अब मिस्र के साथ भारत का हमेशा से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और उन दोनों में ये उस ज़माने की बात है जब नेहरू और नासिर के ज़माने, और नेहरू के बाद भी इंदिरा गांधी के ज़माने में, और जमाल अब्दुल नासिर के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और वजह यह है कि मिस्र जो है वो भी नेशनल इंटरेस्ट, अपने कौमी मफाद को देखता है, और उसका इस्लामिक कैरेक्टर मिस्र के लिए कोई इतना अहम नहीं है जितना कि मिस्र की अपनी अहमियत, और वो भी अरब ममालिक में। देखिए, नासिर ने भी अरब नेशनलिज्म पे जोर दिया था, और बाद में भी मिस्र में अरब कौमियत ज़्यादा अहम रही है बनिस्बत इस्लामी किरदार के, इस्लामी शनाख्त के। तो ये बेसिकली ये दोनों को सूट करता है। इसलिए इस वक्त जो मिस्र के सदर का दौरा है भारत में, और वो उनके कौमी रिपब्लिक डे के मौके पे, वो एक तरह से इन सारी बातों का नतीजा है, और वो ज़ाहिर है मिस्र और भारत के ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त बाकी मशरिक़ वस्ता में भारत के लिए कोई इतना गुडविल नहीं है। जैसे कि कुवैत में असेंबली ने, उनकी नेशनल असेंबली ने भारत के मुसलमानों के साथ जो भारत का बर्ताव है उसके ऊपर उन्होंने एक करारदाद पास की थी।
और वो मुत्तहदा अरब इमारात में भी यही आजकल सोच है कि भारत मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है और अपनी अक़लियतों का सही देखभाल नहीं कर रहा है। तो वो होने के बावजूद मिस्र का सदर ने दौरा किया है भारत के दावत पे। It was at the invitation of India that the Egyptian president has gone to India. तो वो एक तरह से उनका आउटरीच है भारत का। और एक विजिट से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड बदल रहा है। ये एक विजिट है, इट्स वन ऑफ थिंग। आगे क्या होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी की वजह से। लेकिन एम्बेसडर साहब, आप नहीं समझते कि इंडिया जो है वो आउटरीच कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड को? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से और वो जो एज ए उस तरह जैसे हम माजी में तो होता था कि हमारी फौज जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, वो भी कुछ जगहों पे है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी फौज का विजिट हुआ सऊदी अरब में, दैट्स अ न्यू चेंज। सो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली इंडिया जो है वो दैट इज गेटिंग क्लोजर विद मुस्लिम वर्ल्ड फॉर कश्मीर पाकिस्तान एज वेल? ये भी एक वजह है कि जो कश्मीर के ऊपर एक मोनोपोली रही है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसको किसी ना किसी स्लोली अच्छे ताल्लुकात बना के वो मोनोपोली भी ओआईसी के जरिए जो है वो तोड़ दी जाए। देखिए, अव्वल तो ये कोई मोनोपोली नहीं थी, बल्कि हमें हमेशा शिकायत रहती थी अरब ममालिक से कि वो कश्मीर में हमारी हिमायत अच्छी नहीं कर रहे। बल्कि आपको बताऊं कि PLO यानी फ़लस्तीनी आज़ादी की जो तहरीक है, उसमें भी यासिर अराफात, जिनको मैं काफ़ी मिला, और मैं जब उर्दून में सफ़ीर था व्हेन आई वाज एम्बेसडर इन जॉर्डन, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी थी कि मैं यासिर अराफात से राब्ते रखूं और जो PNA पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी से राब्ते रखूं। तो मैं उनको काफ़ी जानता था और मैं उनको हमेशा कोशिश करता था माइल करूं, कश्मीर के मामले में कोई बयान दे दें। कभी नहीं दिया उन्होंने, कभी नहीं। और अरब ममालिक भी कभी कश्मीर के फेवर में कोई बयान नहीं देते हैं। तो ये हम एक इस हकीकत को जानते हैं, लेकिन OIC में हमारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं और वो रेजोल्यूशन हम पास कराते थे तो कश्मीर के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि हम उनको पकड़ धकड़ के कुछ कर लेते थे, लेकिन ये कि उनका अपना रुझान कोई इतना हमारे हिमायत में नहीं होता था। अब ये जो भारत का जो अप्रोच है, वो भारत एक अहम मुल्क है और ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे भारत जो है उसको अरब ममालिक में उसकी हमेशा बड़ी अहमियत रही है। हिंद, उनके यहाँ हिंद इतना अच्छा समझ आता था उस जमाने में, पार्टली कुछ हद तक इसलिए कि मुसलमान वहाँ आबाद थे। तो वहाँ अरब मुल्कों में हिंदा खातून का नाम होता है, हिंदा, और हिंद की बड़ी अहमियत है उनके रिवायतों में, उनकी कहानियों में, उनके किताबों में। तो वो एक भारत, एक ये जो हिंद का, इंडिया का जो नाम है, उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। जब ये रेजोल्यूशन इंडिया में, जब रिपब्लिक डे कल रहा है उनका, रिपब्लिक जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुई थी, तो उन्होंने इंडिया में जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो चाहते थे नाम भारत सिर्फ लिखा जाए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर नेहरू बहुत होशियार आदमी था, उसने कहा कि ब्रैकेट में इंडिया भी लिखो, और ब्रैकेट में इंडिया लिख के वो अपने इंडिया का नाम एक्सप्लॉइट करता है, जो ट्रेडिशनली फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स सारी दुनिया हिंद के नाम से वाकिफ है। और मजे की बात यह है कि हिंद इज बेस्ड ऑन सिंध विच इज इन पाकिस्तानी टेरिटरी। तो ये सारी बातें खैर जहन में आ गई तो मैंने कह दिया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अरब ममालिक से हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे रहते हैं और भारत भी उसमें अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें उससे डील करना होता है
पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक से एक ख़ास लगाव रखता है और उसके हिसाब से पाकिस्तान को कुछ हद तक मायूसी होती है जब वो भारत की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और मिस्र का जो सदर का दौरा है वो ऐसे मौके पे इंडिया की रिपब्लिक डे पे जबकि मुसलमानों के खिलाफ सख्त ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बहुत तशद्दुद हो रहा है, इस वक्त उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था, उनके सफ़ीर को बताना चाहिए था और ये मेरा ख्याल है कि ये दौरा नहीं होना चाहिए था, मगर हुआ है। और जो भी अब दोनों ममालिक का आउटलुक है उसका हम क्या कह सकते हैं।